The question is, how can the spread of rumors through fake news contribute to social turmoil in a country and pose a risk to national security? Introducing Educamy's GS Main Support Program and Test Series with structured mentorship for 2023. This program is a valuable resource for students preparing for the mains examination this year and those planning to appear the next year. Here's what you can expect. 7 subject-wise PYQ sessions, 18 full-length tests including 2 essay tests, model answers for all test papers, post-test discussions, 8 practice tests with model answers and mentor evaluation, and structured mentorship. Get ready to excel in your mains. With this support program and test series, you can enhance your knowledge and pave the way towards fulfilling your dreams. Don't miss out on this opportunity. Register now and seize the chance to become an expert in your mains preparation. Take charge of your aspirations and make them a reality. Now this question is asked under 15 marks, so you have to answer this question in 250 words. If you'll see कि अगर इस question को GS3 में देखते हैं, and we have already told you कि the questions that come in mains are strictly based on the syllabus given by UPSC for mains. If you'll see the syllabus of General Studies 3, you will find a topic challenges to internal security. यहाँ पर देखिए challenges to internal security through communication networks, role of media and social networking sites. Basically फेक न्यूज का जो आप बोल सकते हैं डिसएमिनेशन होता है, और आप बोल सकते हैं जिस तरह से उसको फैलाया जाता है उसका मीडियम जो होता है दैट इज सोशल मीडिया. तो यहां पर जो उसके वजह से इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस होता है इसको हम लोग को पढ़ना है इन GS3. तो ऑब्वियसली यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन फेक न्यूज बिकॉज रिसेंट टाइम्स में जो है ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है किसी भी कंट्री के लिए, हाउ टू कंट्रोल फेक न्यूज. क्योंकि इसके वजह से अगर आप देखेंगे अभी जो है बहुत सारा, इवन जो मणिपुर में भी अभी क्राइसिस चल रहा है उसमें भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का यूसेजेस की वजह से जो है वो ज्यादा आप बोल सकते हैं एग्रावेट हो गया है. तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस साल के लिए क्वेश्चन. आप बोल सकते हैं यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन लाइक दिस इन यूपीएससी मेंस दिस ईयर. देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को आपको अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग में तो आपको काफी आसान लगेंगे कि फेक न्यूज पे है, यू कैन राइट समथिंग ऑन फेक न्यूज. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको इसको एज अ आंसर फ्रेम करना है. आंसर फ्रेम कैसे करना है? फर्स्ट तो आपको की रिक्वायरमेंट को एड्रेस करना है. सारा रिक्वायरमेंट आपका एड्रेस होना चाहिए इस क्वेश्चन में जो भी पूछा जा रहा है कि कैसे इस फेक न्यूज फैलता है. उसके बारे में आपको कंक्रीट पॉइंट्स होना चाहिए आपके पास विथ रेलिवेंट एग्जांपल्स. एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके आंसर में एक कंटिन्यूटी भी होना चाहिए कि अगर एग्जामिनर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता है तो वो पूरे कंक्लूजन तक जो है उसको लगे कि सारा चीज जो है वो इंटरकनेक्टेड है. तो इन कुछ चीजों का हम लोग ध्यान रखते हैं और इसी नैक को डेवलप करना है बाय आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. नाउ इफ यू आस्क द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस क्वेश्चन, अगर आप इसको कैटेगराइज करना चाहेंगे इसके डिफिकल्टी लेवल का, तो ये दिस इज अ L2 लेवल क्वेश्चन. क्योंकि फेक न्यूज के बारे में आप काफी ज्यादा पॉइंट्स जानते हैं तो आपको कंटेंट का बहुत इसमें दिक्कत नहीं होगा. डायरेक्टली कंटेंट जो है निकाल सकते हैं, बट द मेन पार्ट की उसको एक अच्छे से आंसर में फ्रेम करना जो है वो मेन इंपॉर्टेंट है. नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट थिंग है इज इंट्रोडक्शन. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वेदर इट इज अ 10 मार्कर क्वेश्चन और अ 15 मार्कर क्वेश्चन, आपको इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत ही आप बोल सकते हैं प्रिसाइज रखना है और आप बोल सकते हैं कंसाइज वे में आपको अच्छे से लिखना है. हमने बोला है कि 25 to 30 वर्ड्स, मैक्स 30 वर्ड्स का जो है आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए. और इस इंट्रोडक्शन में सिर्फ आपको ये करना है कि यू आर इंट्रोड्यूसिंग द क्वेश्चन टू द एग्जामिनर, कि आपको पता है कि व्हाट इज फेक न्यूज और उसके रिपरकशंस क्या होते हैं. तो जैसे हम लोग एग्जांपल देते हैं कि यू कैन, अगर आप डायरेक्टली इसको भी यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद से एक अच्छा इंट्रोडक्शन जो है आप कोट कर सकते हैं. अब देखिए इस तरह के जहां पर जैसे होता है ना कि अभी कोई करंट कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन बना है फेक न्यूज का, तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा जो है यहाँ पर कोट कर सकते हैं. कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो जो है फेक न्यूज के बारे में रिसर्च करती है और उनका जो है कोई डेटा रिलीज हुआ है, तो यू कैन कोट हियर कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन कि द रिसेंट कुछ भी डेटा हो सकता है अबाउट फेक न्यूज, तो उससे आप स्टार्टिंग कर सकते हैं. तो उससे फर्स्ट लाइन से ही पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि यू नो अबाउट द फैक्ट्स. उसके बाद आप थोड़ा सा 1-2 लाइन बता दें कि व्हाट इज फेक न्यूज. तो बेसिकली डिसेमिनेशन ऑफ इन मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो उसको हम लोग बोलते हैं फेक न्यूज. अब इसको जो है डिफरेंट मीडिया से किया जाता है, सोशल मीडिया और भी बहुत सारे इंस्टेंट कम्युनिकेशन जो है आपके तरीके हैं जिसके वजह से फेक न्यूज फैलाया जा सकता है. तो आपने क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर दिया. नाउ मूविंग ऑन टू द मेन पार्ट दैट इज बॉडी. तो बॉडी में जाने से पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या है? हाउ कैन द स्प्रेड ऑफ रूमर्स थ्रू फेक न्यूज कंट्रीब्यूट टू सोशल टर्मोइल इन अ कंट्री एंड पोज अ रिस्क टू नेशनल सिक्योरिटी. अब आपको बताना है कि फेक न्यूज से क्या क्या प्रॉब्लम होता है और इसकी वजह से क्या सोशल टर्मोइल होता है एक कंट्री में और कैसे ये रिस्क जो है नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक रिस्क पैदा कर देता है. तो जल्दी से बताइए. इसके लिए आपको कुछ कुछ पॉइंट्स सोचना पड़ेगा जल्दी से. तो सबसे पहले क्या है, देखिए हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट्स बनाएंगे. ऑब्वियसली बुलेट पॉइंट्स में ही आंसर करने की कोशिश करेंगे और जो भी पॉइंट आप बना रहे हैं उसको
एक्सप्लेन करते हुए यू हैव टू कोट एन एग्जांपल। हम लोग एग्जांपल्स भी देखेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट है डैमेज टू पब्लिक ट्रस्ट। फेक न्यूज फैलने से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका पब्लिक ट्रस्ट जो है वो धीरे धीरे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो आप जनरली जब आपने देखा होगा खास करके कोविड के टाइम पे बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक क्लेम्स किए जा रहे थे कि इसके वजह से आपका ऑक्सीजन काउंट बढ़ेगा, इसके वजह से जो है आपका हेमोग्लोबिन काउंट बढ़ेगा। तो उस तरह के न्यूज जो है वो व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा फ्लोट कर रहे थे। और सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होता है, बैक्ड बाय इसरो, इट इज बैक्ड बाय नासा, या फिर भी किसी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले दिया जाता है। तो अगर जब ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलता है और जब आपको पता, जब लोगों को फाइनली पता चलता है कि दिस वाज अ फेक न्यूज, तो ये करता है डैमेज ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। पब्लिक ट्रस्ट का जो है, जब अगर कभी रियल न्यूज भी आ रहा है, कभी कोई रियल फैक्चुअल डेटा भी आ रहा है, तो भी लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। अब ये कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, इवन गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट एजेंसीज का भी नाम ले लिया जाता है कि उनके द्वारा ये बताया। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको पता है डीमोनेटाइजेशन के समय ये कोट किया जा रहा था कि आरबीआई ने जो है वो 2000 नोट्स में एक नैनो चिप फिट कर दिया है, जिसकी वजह से जो उसका ट्रैकिंग जो है वो काफी इजी हो जाएगा। नो, दिस वाज अगेन अ मिस इंफॉर्मेशन, और ये जो है पब्लिक ट्रस्ट को डैमेज करता है। क्योंकि आगे चल के अगर गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो अगर पास करना चाहती है, पब्लिक के पास लाना चाहती है, तो उस समय जो है एक तरह का पब्लिक ट्रस्ट जो है वहां पर बहुत दिक्कत हो सकता है उसमें, क्योंकि आपका ऑलरेडी डैमेज होता है पब्लिक ट्रस्ट ड्यू टू फेक न्यूज। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि सोशल टर्मोइल और क्रिएट कर सकता है, जैसे इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक ओपिनियन एंड डिसीजन मेकिंग। जनरली आप देखते हैं ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम्स इन इंडिया, और आपको पता है आजकल के पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो बहुत ही एग्रेसिवली यूज करते हैं सोशल मीडिया को टू इंसाइट पब्लिक सेंटिमेंट और इंपैक्ट करे इलेक्टोरल आउटकम्स। जनरली इस टाइम्स में, जब भी इलेक्शन टाइम्स में, आप बहुत ज्यादा जो है आप कम्युनल हेट देखेंगे इन टाइम्स ऑफ इलेक्शन। और इसके द्वारा क्या होता है कि बहुत टाइम जो है रियल फैक्ट को छुपा के कुछ फेक न्यूज इस तरह से बनाया जाता है कि आप जो है इलेक्शन को इंपैक्ट कर सकते हैं। तो अगेन जो है, अगर आप फेक न्यूज को अगर आप फैलने से नहीं रोकते हैं, तो इसका इंपैक्ट जो होता है क्या होता है, पब्लिक ओपिनियन बदल सकता है अबाउट समथिंग। अब यहां पर डिपेंड करता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी के पास ज्यादा पावर है सोशल मीडिया का, वो जो है सामने वाले पार्टी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, और आप बोल सकते हैं एक तरह से लोगों को भ्रमित भी कर सकती है बहुत केस में, जब मतलब कुछ फेक न्यूज फैला दिया जा सकता है। तो इस तरह के प्रैक्टिसेस भी आजकल किए जा रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड ड्रॉबैक जो कि होता है, दैट इज इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, जैसे मिस इन्फॉर्मेशन कैन हैव इकोनॉमिक रिपरकशंस, जैसे मार्केट वोलेटिलिटी। मतलब अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करें, तो अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी के बारे में, इफ एक कंपनी है जिसके स्टॉक्स जो है काफी हाई ट्रेड हो रहे हैं, अचानक से इस तरह से मार्केट में खबर फैल जाती है, फेक न्यूज फैल जाता है कि ये कंपनी जो है सेल ऑफ करने वाले हैं या इनका बहुत ज्यादा डेट है, तो उस केस में क्या होगा कि जो भी उसके शेयर के बायर्स हैं वो तुरंत जो है वो शेयर्स को बेचने लगेंगे, और एक तरह से आप देखेंगे तो बहुत शेयर प्राइस गिर जाता है, कंपनी को भी काफी नुकसान होता है, और बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इस तरह के फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं पंप एंड डंप। बेसिकली इसको इंटेंशनली किया जाता है बहुत टाइम, ठीक है, पहले तो किया जाता था, अब तो बहुत ज्यादा रेगुलेशन हो गया है, कि जिसकी वजह से क्या हुआ कि सबसे पहले जो है आप किसी शेयर्स को बहुत ज्यादा मतलब हाई प्राइस पे बेच दीजिए, और उसके बाद मतलब इसी तरह का फेक न्यूज मिला के जो है आप अपने शेयर्स को बेचवा दीजिए। तो इस तरह का चीज जो है वो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में होता है, एंड फेक न्यूज जो है वो फर्दर इसमें कंट्रीब्यूट करता है। इसके बाद क्या है, थ्रेट्स टू पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी। पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करें तो जैसे एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जैसे वही अगेन कोविड का टाइम या पैंडेमिक के टाइम ले सकते हैं कि एक इंफॉर्मेशन पहला कि आपके वैक्सीन की वजह से जो है, वैक्सीन लेने की वजह से आपको बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स, विदाउट एनी साइंटिफिक डेटा। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ज्यादा जगह रेजिस्टेंस हो गया, वैक्सीन हेजिटेंसी हो गया, वो वैक्सीन नहीं ले रहे थे, और उसके वजह से क्या होता रहा कि आपका डिजीज को फैलने का टाइम मिल गया और उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो अगेन दीज आर ऑल कॉजेज ऑफ फेक न्यूज। तो आप कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स और बनाइए, आप कुछ और भी सोच सकते हैं कि फेक न्यूज से क्या प्रॉब्लम होता है। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि इंटरनेशनल इंप्लीकेशंस भी हो सकता है। इंटरनल सिक्योरिटी में तो प्रॉब्लम्स होता है, इकोनॉमिक, सोशल, लेकिन इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि आपके फ्रेंडली रिलेशंस भी हैं किसी कंट्री के साथ, उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। आपने देखा है हमारे इंडियन और इंडिया के नेबर्स के साथ भी कभी कभी कुछ ऐसे फेक न्यूज की वजह से जो है वो कुछ तरह का जो है ऐसा रिलेशंस में दिक्कत आ जाती है। इसके अलावा एक बहुत फेमस एग्जांपल है, आप इराक का केस ले सकते हैं, क्योंकि इराक में जो है यूएसए ने एक फेक न्यूज फैला दिया कि उसके पास जो है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, लेकिन फाइनली आपको पता चला कि उसके पास वो नहीं मिला, पूरा कंट्री तो आपका डिस्ट्रॉय हो गया उस चीज के लिए। तो दिस वाज अगेन अ फैक्टर ऑफ फेक न्यूज। एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि कम्युनल हार्मनी जो है वो सबसे ज्यादा जियोपार्डाइज होता है फेक न्यूज से। एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के लिए जो है के बारे में कुछ फेक न्यूज फैलाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे यहाँ कम्युनल हार्मनी होना चाहिए उसमें भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं।
तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट क्रिएट कर दिया कि फेक न्यूज से ये प्रॉब्लम होता है। अब नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, आपने अगर इतना पॉइंट लिख दिया, इफ यू हैव मेड अराउंड 6 to 7 पॉइंट्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये सफिशिएंट है। आपको इतना ज्यादा लिखने का भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बता सकते हैं 1-2 लाइन में, एंड यू कैन कोट एन एग्जाम्पल। अगर आप एग्जाम्पल कोट करेंगे तो वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि एग्जामिनर को तुरंत समझ में आ जाता है कि आप इस पॉइंट से समझाना क्या चाह रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज कि यहां पर देखिए, यहां पर आपको दिया है हाउ कैन स्प्रेड ऑफ रूमर्स थ्रू फेक न्यूज कंट्रीब्यूट टू सोशल टर्मोइल इन अ कंट्री एंड पोज अ रिस्क टू नेशनल सिक्योरिटी। ये क्वेश्चन देखिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें एक ही रिक्वायरमेंट था कि आपको बताना है कि फेक न्यूज की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन यू हैव टू एंड दिस आंसर ऑन अ पॉजिटिव नोट। तो आपको बताना ही पड़ेगा कि गवर्नमेंट क्या की है आपको, क्योंकि 250 वर्ड्स का वर्ड लिमिट है, तो आपको इसके नेक्स्ट सेक्शन में क्या बनाना है कि आपको बताना है कि गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिया है। तो आप ले सकते हैं जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 प्रपोज करता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड टू रिमूव कंटेंट दैट हैज बीन फैक्ट चेक्ड बाय प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो पीआईबी के द्वारा अगर कोई फैक्ट चेक किया जाता है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल है उसके अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उस तरह का कंटेंट को जो है वो टेक डाउन करना पड़ेगा। तो अब इसके जो है ये अगेन दिस इज अ स्टेप बाय द गवर्नमेंट। इसके बाद आप लेजिस्लेशन बता सकते हैं कौन सा, आईटी एक्ट 2008 जो है उसका सेक्शन 66D जो है वो रेगुलेट करता है ऑफेंसेस रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, और ये इंक्लूड करता है क्या, पनिशिंग इंडिविजुअल्स हु सेंड ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विसेज। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में भी ये जो है ये इंक्लूड किया गया है कि अगर सर्कुलेशन ऑफ फेक न्यूज होता है, रूमर्स दैट कैन कॉज पैनिक अमंग सिटीजंस, तो अगेन इसको भी जो है कंट्रोल किया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के द्वारा। इसके अलावा इंडियन ब्रॉडकास्ट फाउंडेशन जो है बॉडी क्रिएट किया गया 99 में टू लुक इनटू द कंप्लेंट्स अगेंस्ट कंटेंट एयर्ड बाय 24/7 चैनल्स। तो कुछ गवर्नमेंट ने इसके लिए जो है स्टेप्स ली है टू कंट्रोल आपके फेक न्यूज को। इसके अलावा आप कुछ और एंड भी कर सकते हैं कि इसके अलावा कुछ और भी कैसा करना चाहिए, जैसे रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को जो है उसको थोड़ा सा रिफॉर्म करके उसको थोड़ा सा ज्यादा पावर दें कि वो एक अच्छा बैलेंस स्ट्राइक कर पाए बिटवीन फ्रीडम ऑफ मीडिया, क्योंकि ये भी पता है आपको आर्टिकल 19 गारंटी करता है आपको फ्रीडम ऑफ मीडिया एंड स्पीच। तो फ्रीडम ऑफ मीडिया एंड स्पीच होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम इस तरह का अगर फेक न्यूज फैलाया जाता है तो उसको भी कंट्रोल करने का कोई जो है आपका एक सिस्टम बना रहना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि अगर फेक न्यूज को फैलने से रोकना है तो क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल। अब आपको पता है कि आपको अक्सर आप जो है आप देखते होंगे आपके मोबाइल में भी मैसेज आता है, पुलिस के द्वारा भी आता है, बहुत सारे एजेंसीज के द्वारा भी, गवर्नमेंट एजेंसीज भी आपको मैसेज करती है कि फेक न्यूज फैलाना और जो है मतलब आप बोल सकते हैं एक तरह से खुद क्रिएट करना और फैलाना जो है वो दोनों जुर्म है, और ये जो है आप पे लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो दीज आर काइंड ऑफ अवेयरनेस जो कि जो है हमारे सिटीजंस के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा क्या है, देखिए एनकरेज सोशल मीडिया कंपनीज टू एक्ट लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नीड टू बी मोर प्रोएक्टिव। आपने पता है कि व्हाट्सएप ने रिसेंटली अपने पॉलिसीज में चेंज लाया कि आप सर्टेन नंबर तक ही जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इसके वजह से भी क्या हुआ है कि जो आपका फेक न्यूज का जो स्पीड था फैलने का वो भी थोड़ा सा घटा है। तो ये सब मेजर से क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ फेक न्यूज का जो है वो थोड़ा सा जो है आप कंट्रोल दिख रहा है। इसके अलावा आप कुछ और कर सकते हैं, जैसे कि एक फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो कंसेप्ट है, यूएस में देखिए, यूएस में और इवन यूरोप में भी ऐसे बहुत ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करते हैं और अब हमारे कंट्री में भी करते हैं, जो कि बेसिकली फैक्ट चेक करते हैं। आप कोई भी इंफॉर्मेशन इफ यू गेट वाया व्हाट्सएप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप उस इंफॉर्मेशन को उस वेबसाइट पे डाल सकते हैं और वो तुरंत चेक करके बता देगा दिस इज क्या ये ऑथेंटिक है और दिस इज अ फेक न्यूज। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को भी गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए कि लोगों को आसानी हो जाए किसी भी फेक न्यूज को डिटेक्ट करने में। तो ठीक है, तो आपने यहां इस बता दिया क्वेश्चन में कि सबसे पहले प्रॉब्लम्स क्या है, गवर्नमेंट ने किया है और आप क्या कर सकते हैं। तो इतना में आपका 250 वर्ड्स ओवर हो जाएगा। एंड अगेन मैंने आपको बहुत एक्सप्लेनेटरी वे में बताया, बट यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन अंडर 10 मिनट्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आप 10 मिनट में क्या लिख पाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, इफ यू आर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन, तो प्लीज अटेम्प्ट विद इन दी टाइम लिमिट। कोशिश करिए कि आप 10 मिनट तक में इसको एक अच्छा सा आंसर फ्रेम कर पाए। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को 25 मिनट्स में आंसर कर रहे हैं और बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हैं तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेंस में आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है सोचने का, और जैसे ही आप एक क्वेश्चन खत्म करते हैं आपको दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करना रहता है। तो आप इस तरह से अपने ब्रेन को ट्रेन करिए कि 10 मिनट्स में आप एक अच्छा सा आंसर फ्रेम कर लें विथ जो है, हमने देखा कि अगर ज्यादा पॉइंट्स आप कवर करते तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप एक एवरेज आंसर भी लिख पा रहे हैं 10 मिनट्स में तो यू विल फेच गुड मार्क्स इन मेंस। तो इस जो हमारा जो ये इनिशिएटिव है इसका यही मकसद है कि इस चीज को विद इन टाइम लिमिट आप एक अच्छा आंसर फ्रेम कर पाए, इस कैपेबिलिटी को आपके अंदर डेवलप करना है। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, दैट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन जल्दी से आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि फेक न्यूज जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट रिस्क टू नेशनल सिक्योरिटी को कंट्रीब्यूट करता है और सोशल टर्मोइल इन अ कंट्री, और इसके लिए जो है मल्टी स्टेक होल्डर, आप बोल सकते हैं मल्टी स्टेक होल्डर
इसमें प्रोसेस होना चाहिए जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स हो, मीडिया, गवर्नमेंट, पब्लिक, तभी जाके जो है हम लोग फेक न्यूज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप इस तरह से एक अच्छा कंक्लूजन दे सकते हैं। तो आपने एक अच्छा सा आंसर लिख दिया। इफ यू राइट अ वेरी गुड आंसर तो आपको जो है 15 मार्क्स में यू विल गेट अराउंड 7 मार्क्स और 7.5 मार्क्स, या कभी कभी 8 मार्क्स भी मिल सकता है। इफ यू विल राइट एन एवरेज मार्क्स यू विल गेट अराउंड 5 to 5.5 मार्क्स। अगर आप एवरेज मार्क्स भी लाते हैं हर क्वेश्चन में, आपका फाइनल स्कोर जो होगा वो काफी अच्छा होगा। तो इसी तरह से आप स्ट्रैटेजी लेके चलिए, क्योंकि अब मेंस आने वाला है। तो बिल्कुल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए और कोशिश करिए। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपसे 10 मिनट्स के अंदर ये क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहा है, कोई भी परेशानी नहीं है। पहले उसको 20 मिनट्स में आप करेंगे, फिर 15 मिनट्स में करेंगे। प्रैक्टिस करते करते इट विल कम अंडर 10 मिनट्स। और आपको कोशिश करना है एग्जाम में कि 9 मिनट्स में आप कवर कर लें, क्योंकि 1 मिनट का आपके पास जो है आप एक बोल सकते हैं रेस्टिंग पीरियड मिलता है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हैं। और ये जो है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। तो ऐसा ही वीडियो हम लोग आप लाते रहेंगे जहां पर आप मेंस आंसर राइटिंग हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और इंप्रूव कर सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।